कल का पहला सभा तो दुर्गापुर में मारपीट हुआ, चेयर तोड़ा तोड़ी हुआ। इनका जो संगठन है, इनका संगठन वैसे ही होगा, उसमें माफिया लोग को ज्वाइंट कराया गया, राजू झा और भी लोगों को ज्वाइंट कराया गया। तो ऐसे लोगों को लेके ये भाजपा जो है वो आगे बढ़ना चाह रही है। आपके आसनसोल में कृष्णेंदु मुखर्जी को लिया, दुर्गापुर में राजू झा को लिया, और कितने माफिया जो है रानीगंज में उनके साथ में ज्वाइंट हुए। हमको सुनने में आया कि लटुआ के फादर वो भी मतलब बीजेपी में ज्वाइंट किए। जो लटुआ कोयला माफिया है वो भी, उसके फादर भी ज्वाइंट किए। तो ये हाल है बीजेपी का। और बीजेपी में कल का सभा में लोग जुटे नहीं, लोग आए नहीं। समझते हैं कि ये मतलब पार्टी में जाना बेकार है, ये दंगाई पार्टी है, ये पार्टी में जाने से नुकसान ही है। पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बहुत अच्छा समझदार जनता है, अच्छा बुरा का फैसला करना जानती है। ममता बनर्जी 9.5 साल से पश्चिम बंगाल का उन्नयन कर रही है, तरक्की कर रही है। पंचायत एरिया हो, कॉर्पोरेशन एरिया हो, म्यूनसिपलिटी एरिया हो, सब जगह डेवलपमेंट जोरों पे चल रहा है। भाजपा का यहाँ पे कोई अस्तर नहीं है। कल जैसे दिलीप घोष बताया कि कोरोना वायरस जाए चाहे ना जाए, 2021 महीना में तृणमूल वायरस खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस के चलते ये दिल्ली का सदन नहीं चला रहे, और अमित शाह बोलपुर में पूरा मास्क को लेके और बगैर मास्क लगाए घूम रहे। तो कोरोना रहे या जाए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जब भी इलेक्शन कराना है करा सकते हैं, और 200+ सीट तृणमूल कांग्रेस जीतने जा रही है। दिलीप घोष जैसे तृणमूल कांग्रेस को एक वायरस का जैसा बोला है कि तृणमूल कांग्रेस एक वायरस है। तृणमूल कांग्रेस को यहाँ की जनता पहचानती है। 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता 34 साल की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। ममता बनर्जी को दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। 2016 में भी 2200 सीट से ज़्यादा मतलब सीट दिया यहाँ पे, और उनका आशीर्वाद करके पश्चिम बंगाल का गंजू में बैठे। ममता बनर्जी वायरस उन लोगों के लिए। और जैसे कि कल बताया दिलीप घोष ने कि ममता बनर्जी बोल रही है कि सबको डरा के हम लोग अपना बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं, अपना मन से सब आ रहा है बीजेपी में। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी, जिसके ऊपर में नारदा का केस डाल के उसको डरा के धमका के अपने पार्टी में शामिल किया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुकुल राय को शामिल किया। तो ये तो उदाहरण है, ये बोलने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। डरा धमका के अपने पार्टी में ला रहे हैं। जो उनके पार्टी में आता है वो शुद्धिकरण हो जाता है, मतलब उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। तो ये भाजपा का मतलब चलन है, और भाजपा इसी तरह से करती है। भाजपा लोग को मालूम है कि भाजपा में क्या है नहीं है, ये ढका छुपा बात नहीं है। आपका पश्चिम बंगाल से क्या मतलब है? इनके राजनीति में तो जब भी कुछ होगा तो बोलेगा कि यहाँ अगर फलाना जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पड़ाका फूटेगा। तो इनका तो मकसद यही सब है, उल्टा पुल्टा बात करने का। इनके पास मुद्दा क्या है? पश्चिम बंगाल के लिए इन लोगों ने क्या किया है? 34 साल वाम शासन से लड़ाई किसने लड़ा? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी को रोड पर घसीट के मारा गया है वाम शासन के टाइम में। ममता बनर्जी यहाँ की जनता के लिए आंदोलन किया है, तब जाकर ममता बनर्जी को 2011 में यहाँ की जनता ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। दिलीप घोष कहाँ पर मार खाए? दिलीप घोष कहाँ पे मार खाए? दिलीप घोष को कौन जानता था?
इसलिए ये सब बातें बेकार है। 200 प्लस सीट यहाँ पे ममता बनर्जी के झोली में जा रहा है। यहाँ की मुख्यमंत्री तीसरी बार हैट्रिक करने में ममता बनर्जी जा रही है। और एक चीज बता रहा कि तृणमूल सरकार मतलब कि देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अगर देश के लिए कुछ भलाई करना चाह रहे सबसे पहला विरोधिता कर रही है ममता बनर्जी। कहाँ भलाई कर रहे? आज किसानों का क्या हाल है? किसान 26 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, ठंडा में -डिग्री में बैठे हुए हैं। ना उससे प्रधानमंत्री बात करने जाते हैं ना कुछ, लेकिन गुरुद्वारा में उनको देखिए तो चले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है क्या किया है, मतलब यहाँ देश के लोगों से सिर्फ झूठा हुआ है। बोला 15 लाख देंगे, नहीं मिला। किसानों को का आय दुगना हो जाएगा, नहीं हुआ। मजदूरों को नौकरी मिलेगा, नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, नहीं मिला। कितना झूठा वादा करेंगे। झूठ बोलने में मास्टरपीस बोला जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। झूठ बोलने का तरीका अगर किसी को सीखना है तो प्रधानमंत्री के पास वो सिखाएंगे, मास्टर है। शुभेंदु अधिकारी समेत 10 विधायक का बीजेपी में ज्वाइंट होना, इसके बाद राज्य में देखा जा रहा है टीएमसी में मारपीट, बीजेपी में मारपीट, राज्य में हिंसा बढ़ती चली जा रही है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये लोग दंगाई पार्टी तो है ही है। कौन नहीं जानता है कि भाजपा दंगाई पार्टी। ये जहां जाते हैं इसी तरह से करते हैं, दंगा लगाने का कोशिश करते हैं, एक दूसरे से लड़ाने का कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं। ये इनका काम रहा। 10 विधायक गए हैं, एक कांग्रेस से गए हैं, एक सीपीआई से गए हैं, एक सीपीएम से गए हैं, 6 विधायक तृणमूल कांग्रेस से। जो शुभेंदु अधिकारी के करीबी थे वो लोग गए। ये लोग तो बोला था कि हम लोग सरकार गिरा देंगे, 100 विधायक हम लोग के पास में आ जाएगा और सरकार गिर जाएगा। तो 6 तो विधायक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तृणमूल कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? फिर दूसरा विधायक तैयार हो जाएगा। अभी तो ठंडा का जाड़ा का टाइम चल रहा, तब भी तृणमूल नेता लोग का पसीना छूट रहा। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में शक्ति है, ताकत है। ये जाड़े के मौसम में भी दुआरे दुआरे लोग पहुंच रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे, बता रहे कि ममता बनर्जी ने क्या क्या काम किया है। आज द्वारे द्वारे सरकार जिस तरह से पहुंच रही लोगों के बीच में, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इन लोग उससे घबरा गए हैं। ये लोग सोच रहे कि अब हमारे पास उपाय क्या है। ममता सरकार के लोग तो घर घर पहुंच रहे हैं। और ममता बनर्जी जो 11 स्कीम ले आई हैं, स्वास्थ्य साथी जो 5 लाख रुपया गरीबों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के करीब 8.5 करोड़ लोगों को मतलब फ्री इलाज होगा 5 लाख का। ये इतना बड़ा स्कीम लेके ममता बनर्जी आए, यहाँ की जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, सुबुध साथी, मतलब खाद्य साथी। अब यहाँ तो जून तक ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि किसी को 1 पैसा नहीं लगेगा, फ्री में राशन ले जाओ। तो ममता बनर्जी तो सब गरीबों के लिए कर रही है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य साथी लाकर उनका इलाज के लिए रास्ता बना दिया है। तो अब क्या चाहिए? मतलब यहाँ की जनता को जो चाहिए वो ममता बनर्जी दे रही है। इन लोगों के पास में तो कुछ उपाय नहीं है। ये लोग जात धर्म को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, ममता बनर्जी सबको लेके चलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलती है, सबका त्यौहार में शामिल होती हैं, सब उनके कार्यकर्ता उनके त्यौहार में जाते हैं। तो ममता बनर्जी तो जो काम कर रही हैं वो तो सबको लेके चल रही हैं। ये लोग उसमें दरार
करने आए हैं, सोचते हैं कि दरार कर देंगे और वोट हम लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इनको 2 डिजिट से ज्यादा पश्चिम बंगाल में सीट नहीं मिलने वाला। आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रशांत कुमार का ऐसा दावा है कि वो बीजेपी सिर्फ 10 सीट के लिए ही मुकाबला कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? प्रशांत किशोर एक एजेंसी है और उनका एजेंसी के माध्यम से बहुत सारे जगहों पर इलेक्शन हुआ। 2014 में बीजेपी उनको यूज किया था। आज ममता बनर्जी के पास में है, तो प्रशांत किशोर जो बात कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इनको 10 सीट भी नहीं मिलेगी। ऐसे बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी हमेशा पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की कोशिश कर रही है। ये भाषा जो है वो ही दर्शाता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बांटो और अपना राजनीति चमकाओ। बीजेपी का यही काम है। और एक चीज जैसे बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जब सरकार में आने से पहले बताए थे, वादा किए थे आम पब्लिक से कि सोनार बांग्ला बना देंगे। अब बीजेपी बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार अगर पश्चिम बंगाल में आए तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2011 में आसनसोल में क्या था? 2011 में ममता बनर्जी है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ये हॉस्पिटल जो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो चुका है, एलएम हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया। यहाँ पे सीबीआई कोर्ट लाया, यहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी आया। हर वार्ड में डेवलपमेंट का काम हुआ है। पानी बोलिए, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलिए, रास्ता बोलिए, तो हर जगह पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो ममता बनर्जी ग्रास रूट से जो सोनार बंगला बनाने का तरीका है उस तरीके पे चल रही है। और पंचायत स्तर से, हम तो पहले ही बोला कि पंचायत स्तर से डेवलपमेंट हो रहा है। रास्ता घाट, बिजली, पानी सबका इंतजाम किया जा रहा है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके सोनार बांग्ला का गठन हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि 2021 में ममता बनर्जी आएंगे तो पश्चिम बंगाल में कोई काम ही नहीं बचेगा, पूरा काम हो जाएगा।